आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या उपाय करें, क्या दान करें, कौन सी 5 जगहों पर दीपक जलाएं जिससे घर में सुख शांति और धन में वृद्धि हो। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर महीने में पूर्णिमा की तिथि एक बार ही आती है। पौष पूर्णिमा का दिन माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता महालक्ष्मी, विष्णु भगवान और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है पौष पूर्णिमा पर पूरी श्रद्धा व सही विधि के साथ माता महालक्ष्मी व विष्णु भगवान की आराधना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो पूर्णिमा तिथि सोमवार के दिन होती है वह सोमवती पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। नए साल की पहली सोमवती पूर्णिमा पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होगी। सोमवती पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान, दान, भगवान शिव एवं चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए समर्पित है और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए महादेव की पूजा करते हैं। अब हम जानेंगे सोमवती पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार सोमवती पूर्णिमा पौष पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी को प्रातः 5:03 से प्रारंभ होगी और 14 जनवरी मंगलवार को प्रातः 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में सोमवती पूर्णिमा 13 जनवरी सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती पूर्णिमा का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा। सोमवती पूर्णिमा का स्नान और दान का कार्यक्रम पूरा दिन चलता रहेगा। सोमवती पूर्णिमा के अवसर पर रवि योग बन रहा है। यह योग 7:15 से बन रहा है जो सुबह 10:38 तक रहेगा। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के धार्मिक महत्व के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से मृत्यु उपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलता है। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटना बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक क्रिया करके किसी भी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं, बावड़ी या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लेकर भगवान सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके धूप दीप जलाएं। उन्हें नैवेद्य, फल, फूल आदि अर्पित करें और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र आदि का
दान करें। अब हम जानेंगे सोमवती पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुँचे और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से वह उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना और उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा की एक और पौराणिक कथा के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य ने तीनों लोक में अपने आतंक से हाहाकार मचा दिया। इस वजह से करीब 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया। लोग व अन्न जल से परेशान हो गए। तब माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं की विनती से शाकंभरी के रूप में धरती पर अवतार लिया। कहा जाता है कि माता की 100 आँखें थी। माता ने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था। माता के आंसू से पूरी धरती जलमग्न हो गई और एक बार फिर पृथ्वी पर जल की पूर्ति हुई। इसके बाद माता दुर्गम नामक दैत्य का अंत कर दिया। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के दिन कौन से मंत्र का जप करें। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः और दूसरा मंत्र है ओम घृणीम सूर्याय नमः। इन मंत्रों का जप 108 बार करें। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा की रात में माता महालक्ष्मी को सफेद चावलों से बनी खीर का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है। पौष पूर्णिमा भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है, इसलिए इस दिन स्नान, दान, जप और व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा की रात में माता महालक्ष्मी के समीप घी का दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी का इस मंत्र का जप करें।
ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी आये नमः। इस मंत्र का जप करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा पर किन जगहों पर दीप जलाने से किस्मत चमकती है। पौष पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे में माता महालक्ष्मी का वास होता है। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है और पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती और सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें और दीप दान करें। ऐसा माना जाता है कि दीप दान करने से व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे पौष पूर्णिमा पर कौन सी चीजों का करें दान। हिंदू धर्म में किसी शुभ तिथि पर, चाहे वह पूर्णिमा हो या अमावस्या, दान करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पौष पूर्णिमा के दिन अन्न, धन और वस्त्र का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत होती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी माघ महीने तक चलती है। पौष पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।